अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनासिकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान करामी, कुर्बानी के दिनों में एक मसले पर बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफ किया जाता है और इख्तलाफ इतना उठाया जाता है कि खाम खा के उलझन में अवाम को डाला गया है। और वो मसला भैंस की कुर्बानी का है। दोनों फरीक इस बारे में मुत्तफिक हैं कि भैंस बहीमा जानवर है और इसका गोश्त भी हलाल है और इसका दूध भी पीना ये जायज़ है। लेकिन इसके बावजूद जब मसला आता है कुर्बानी का, तो फिर ऐसे ही अख्तलाफ होता है कि कुछ हमारे भाई जो अहले हदीस हैं वो इस जानवर को यानी भैंस को बहीमा से ही निकाल कर, गाय की किस्म से ही निकाल कर, हत्ता कि यहाँ तक कहने पर मजबूर हो जाते हैं और अलल ऐलान कह भी देते हैं कि ये जो जानवर भैंस है इसकी कुर्बानी जायज़ ही नहीं। हालांकि अगर देखा जाए तो कुरान और हदीस में इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता कि भैंस जो है ये जानवर हलाल नहीं या इस जानवर की कुर्बानी नहीं। अब मैं आपको बताता जाऊं कि कुरान मजीद में एक आयत आती है जो सूरत हज में है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वालिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनासिका, कि हर उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने ये कुर्बानी के जो मनासिक हैं ये बनाए हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो भी उम्मतें आई हैं ज़मीन में, हर उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने एक तरीका बनाया है कुर्बानी का, और वो लोग कुर्बानी करते थे। और वो कुर्बानी करते किस चीज़ से के थे? लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, ताकि शुक्र अदा करे अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने इनको जो ये बहीमा दिया है यानी जो पालतू मवेशी जानवर दिए हैं, इन मवेशी जानवरों के गोश्त से, इनके दूध से जो नफ़ा उठाते हैं, तो बतौर शुक्राना अल्लाह पाक ने उम्मतों पर ये कुर्बानी लाजिम कर दी थी। तो इस आयत से ये बात तो साबित होती है कि कुर्बानी जो होगी वो बहीमा जानवर की भी होगी। बाकी बहीमा जानवर हैं कौन से? वो जानवर है लुगत के एतबार से जो हम घरों में पालते हैं और जिसका गोश्त हम खाते हैं, जिस पर हम मेहनत करके चारा डाल के जिनको घरों में पालते हैं, यही बहीमा जानवर है और इन्हीं को मवेशी कहा जाता है। और बिलित्फाक भैंस जो है ये भी मवेशी जानवर ही है, बहीमा ही है। बाकी सारे मसाइल इसके कुर्बानी के जो होंगे इस पर भी लागू होंगे जो गाय की कुर्बानी पर लागू होते हैं। और अगर देखा जाए लुगत में देखने हैं तो लुगत में तो सारी जितनी भी लुगतें हैं, सारी के सारे लुगत की किताबें इस बारे में कि भैंस जो है गाय की किस्म है, ये लुगत के एतबार से तो सारी लुगतें यही कहती हैं। सिर्फ मसला यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुर्बानी भैंस की इस वजह से नहीं हुई कि भैंस थी नहीं। अगर भैंस उस दौर में होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भैंस लाई जाती, ये मसला हल ही हो जाता। या तो आप सल्लल्लाहु कुर्बानी करते या ना करते, मसला हल हो जाता। लेकिन चूंकि मसला हल नहीं हुआ इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, बल्कि अरब ममालिक में तो अब भी भैंस नहीं पाई जाती, गाय ही पाई जाती या ऊँट होता है बड़े जानवरों में। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब गाय थी, ऊँट, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं की कुर्बानी की, भैंस की नहीं की। तो इसी वजह से भैंस की कुर्बानी नहीं हुई। और बाकी अगर कोई बंदा जिद पे आकर भैंस की कुर्बानी नहीं करता तो खाम खा उसका अपना मसला है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ताबईन के दौर में मुत्तफिक हुए उम्मत के लोग इस बारे में कि भैंस जो है ये बहीमा है और गाय की किस्म है और इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। जैसे कि फिक्र की एक मशहूर किताब अल हिदाया है, इस हिदायत के अंदर भी यही बात आती है कि अल जामूस लिअन्नहु मिन जिन्सिही, कि जामूस यानी भैंस जो है ये गाय की किस्म में से है, गाय की जिन्स में से एक जानवर है, लिहाजा इसके सारे अहकामात वही होंगे जो गाय के अहकामात होते हैं। इसी तरीके से इमाम इब्न मुंज़िर ने भी यही बात सराहतन अपनी किताब अल इजमा इब्न मुंज़िर में ये बात लिखी है कि भैंस जो है ये गाय की किस्म में है, जो हुक्म गाय पर लगता है भैंस पर भी वही हुक्म लगेगा। और इसी तरीके से कई सारे और भी आइम्मा हैं जैसे कि हाफिज इब्न कुदामा
और इमाम हसन बसरी ने, ये वो ताबीन हैं जिन्होंने आकर उम्मत को मुत्तफिक किया इसी मसले पर। जब इख्तलाफ पड़ रहा था कि भैंस क्या इसकी कुर्बानी होगी नहीं होगी, तो इन्होंने मुत्तफिक किया इस मसले पर कि भैंस गाय की किस्म में से है, लिहाजा जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय की कुर्बानी करते तो इस तरह भैंस की भी कुर्बानी होगी। तो ये उम्मत में एक इजमा हो गया, और इजमाए उम्मत से शरीयत का चूंकि एक जुज़ है इजमाए उम्मत, तो शरीयत के अंदर ये बात शामिल हो गई कि भैंस ये गाय के हुक्म में है। बाकी जो मुखालिफ फरीक हैं उनके पास दो बड़े दलाइल हैं जिसकी बिना पर वो कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी नहीं होती। एक वो सूरत अनआम की आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया समानियत अज़वाज मिन अज़वाज इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन, आखिर तक ये दो आयत हैं जिनमें 8 किस्म के जानवर अल्लाह पाक ने जिक्र किए हैं, और उन 8 जानवरों को बहीमा कहा गया है। और ये हजरत कहते हैं कि यही 8 जानवर बहीमा है और कुर्बानी इन्हीं की होगी। हालांकि अगर कुरान मजीद का मुताला करें देखें तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने कुर्बानी का मसला नहीं बयान किया और ना ही कुर्बानी का जिक्र है। सूरत अनाम में यहाँ पर ये 8 किस्म के जानवरों का तज़किरा होता है। वो तो एक मसला और था कि काफिर के कुफार जो बुत परस्त थे वो बुतों के नामों पर जानवरों को ज़िबा करते थे, कुछ जानवरों को अपनी तरफ से हराम कर देते थे, कुछ जानवरों को अपनी तरफ से हलाल कर देते। तो बतौर मिसाल अल्लाह पाक ने 8 जानवर उनके सामने रखे कि देखो ये 8 जानवर वो हैं जिसको हर बंदा हलाल समझता है, और ये हलाल जानवर है, मवेशी हैं, और ये बहीमाएं हर इंसान के लिए हलाल है। कौन है जो इनको हराम कर सकता है? तो ये मसला कुछ और था जो अल्लाह पाक ने बयान किया कुरान मजीद में। मोड़ चोड़ कर ले देकर इसको कुर्बानी में शामिल करना ये किसी के नजदीक में नहीं। और अगर बिलफर्ज ये कह भी दिया जाए कि ये कुर्बानी की आयत है, तो फिर क्या सिर्फ कुर्बानी इन्हीं 8 किस्मों में से होगी, यानी इन्हीं 8 जानवरों की होगी, इनके अलावा कोई और बहीमा की कुर्बानी नहीं होगी? हालांकि ये कहते हैं, या यूं समझे कि अगर इनको कहा जाए कि ये सिर्फ यही जानवर है जो बहीमा है, बाकी इनके अलावा कोई और बहीमा जानवर नहीं है, हालांकि ये हजरात भी कहेंगे कि बहीमा इन्हीं 8 किस्म के जानवरों पर मुनहसर नहीं, बल्कि बहीमा तो और जानवर भी हैं। और एक और दूसरी दलील कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी नहीं की, तो इसके बारे में मैंने जैसे अभी बात कर दी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी क्यों नहीं की, इसकी एक वजह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गाय थी और भैंस नहीं थी। अगर भैंस होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कुर्बानी करते हैं, इसके बारे में सरातन कोई हुक्म हो जाता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भैंस की कुर्बानी की और ना इसके बारे में कोई सरातन हुक्म भी किया, जिसकी वजह से ये उम्मत के अंदर एक उलझा हुआ मसला बना। और उलझा हुआ मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये इन हजरात के सामने उलझन लगते हैं, हालांकि इसके बाद सहाबा और ताबीन इस मसले को सुलझा दिया और इजमा उम्मत हो गई इस बारे में कि भैंस कुर्बानी के भैंस गाय के हुक्म में है।